बिल्कुल अग्री। अच्छा, और एक्चुअली अब द मैं प्रॉब्लम इज दैट जो कि जो जो लोग अब एक जिनको। काम आप करिए, हम एक चीज ये सोच रहे हैं कि जी हमारे जो पुराने अच्छे वीडियोज हैं वो छांट छांट के मैं भेजूंगा, उसका जी ट्रांसलेशन यदि आप मुझे पहले तो जो है दो पार्ट में हम अपना ट्रांसलेशन बांट लें। एक तो जी ये जो कि जो हमने लिखा है और जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है केवल उसका ट्रांसलेशन कर लिया जाए। जनरली जी डिस्क्रिप्शन में हम जो भी लिख रहे हैं इट इज ए रिपीट थिंग, राइट? जी बिल्कुल। राइट, तो उसका ट्रांसलेशन कर दिया जाए। सेकंड में जो है ना वो सबस्क्रिप्टिंग या डबिंग। जी तो हम चाहें तो इसको तीन पार्ट में कर सकते हैं। पहला, जिसमें सिर्फ जो है ना ऊपर जो स्लाइड्स हैं उसमें जो है ना उसका कंटेंट बदल जाए, दैट कैन बी डन वेरी इजीली, जैसा आपने अभी किया है। लेकिन जी दैट शुड नॉट बी गूगल ट्रांसलेशन। गूगल ट्रांसलेशन में कई बार बहुत मिस्टेक्स होती हैं। जी सर। सो इट हैज टू बी डन बाय द कन्नड़ पर्सन, जी राइट? जी सर। सो दैट कहीं पे, क्योंकि अपन को तो मालूम नहीं होगा क्या लिखा है, तो बिल्कुल सर, ऑनर्स, ये और हमारे उसके नीचे वो एडिटर है जिन्होंने सर्टिफिकेट भी ट्रांसलेट लगाए किया। कि द कंटेंट इज एग्जैक्ट जो है ना ट्रांसलेशन टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी। सर वी नीड टू हार्ड कॉपी जो आप पोस्टर्स हैं हार्ड वो। कॉपी देखो बेटे, देने में पहुंचाने में बहुत देर लगेगी, उसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो। ओके ओके सर। इट इज ठीक इट है। इज वेरी इजी। हार्ड कॉपी आपके पास हो गई ना 2 मिनट में, जी जी बिल्कुल। उसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, कितनी देर लगेगी? ठीक है। सो हार्ड कॉपी विल बी विथ यू, एम आई राइट? ओके सर ठीक है। ओके। और जैसे मान लो डिस्क्रिप्शन में है, कंटेंट को कॉपी करो और कहीं पे पेस्ट जी कर दो, हार्ड कॉपी हो गई, उसको प्रिंट आउट निकाल लो। ओके सर ठीक है। Because Isha, one thing we need to really appreciate, we do not जी have enough time to behave as per our luxury. We are left very few days and we have जी to prove that यदि हम अपनी प्लेज पूरी करते हैं 90 लोगों को जोड़ने की, तो ऐसा कोई व्यक्ति माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कर्नाटका में जीत जाए। मैं जी गारंटी सर। लेता हूं कि चार चार पांच पांच बार के जो है ना विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री न केवल हारेंगे, उनकी जमानत डूब जाएगी। जी और सर। उनकी जमानत डूबनी चाहिए। उनके चरित्र में क्या है, सोच में क्या है, कहाँ ले जाना चाहते। 75 सालों से अपने ही देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हुए हैं, ना लज्जा नहीं आती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 में लाल किले जी से जो है ना ये घोषणा की थी कि मैं प्रण लेता हूं कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति दी जाएगी। ये गुलामी के जी कॉलोनियल रूल्स रेगुलेशंस और जो सिस्टम है, हमें लज्जा आती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उसमें से बदबू नहीं आती है गुलामी की। उन्हें गुलामी की बदबू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। तो ये लज्जा का विषय नहीं है? बिल्कुल है सर। मैं सोचता हूं ये भी लज्जा का विषय है कि सब लोगों ने पैसा जो है ना पीएम केयर फंड में दिया और ये कहते हैं कि ये निजी फंड है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा कहते हुए लज्जा आना चाहिए। जी कई बार जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि ये लोग मुझे नोच के खा जाएंगे, ये हमें जीने नहीं देंगे। ऐसा कहकर एसपीजी प्रोटेक्टेड हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों में भय व्याप्त करने की कोशिश की है। मुझे लगता है उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। उनके ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से हमें उनके बारे में लज्जा आती है। जी। आपको नहीं लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जहाँ भ्रष्टाचार की बात, सर जैसा कि आपने इस मिशन का नाम रखा है, हर इंसान जानता है सर कि भ्रष्टाचार किस हद तक समाज में फैला हुआ है और वो खोखला करता जा रहा है हम सभी ये लोगों खुद को। भ्रष्टाजनक के लाभ लाभ ले रहे हैं। ये सिर्फ बिल्कुल। स्लोगन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करना इनकी प्राथमिकता नहीं है। अदरवाइज आप ये बताइए ना कि एनोनिमस बॉन्ड पॉलिटिकल डोनेशन का लाना क्या घृणात्मक काम नहीं है? मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को एनोनिमस बॉन्ड जैसे घृणित कॉन्सेप्ट को लाने के लिए लज्जा आना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को लज्जा आना चाहिए? बिल्कुल सर आना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूं। आप डिमोनेटाइजेशन लाए, मैथिली शरण गुप्त ने 18 पॉइंट का पत्र लिखा आपको, आपने उसका जवाब भी दिया कि साहब मैंने इसे कंसर्न ऑफिसर को भेज दिया है। यदि ये उस बात को मान लेते तो डिमोनेटाइजेशन के 6 उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। जी उन चीजों को ना मानना के लिए भी मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को लज्जा आना चाहिए। जी सर।
आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। इन्होंने जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट जैसा घृणित एक्ट, जिसके सेक्शन 4 ने भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया है, ऐसे घृणित एक्ट को रिपील ना करने पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को लज्जा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। आज के जो टॉक का जो जो टाइटल होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी को लज्जा आना चाहिए, ठीक है जी। ना? जी सर। इसका टाइटल होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लज्जा आना चाहिए। जी हमें सर। हमें इस बारे में बहुत कष्ट है कि उन्हें लज्जा क्यों नहीं आती। जी इतनी निर्लज्जता देश के प्रधानमंत्री के लिए अच्छी नहीं है। जी देश के सर। प्रधानमंत्री